अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं देख रही हूँ कि कुछ नए लोग भी ऐड हुए हैं, एक दो लोग ही ऐड हुए हैं, तो उनको मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत ज़्यादा प्यार। तो आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मेरे इस्लामाबाद ट्रिप के बारे में। और मैं क्यों इस्लामाबाद जाती हूँ, महीने में मेरे एक दो चक्कर लग जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ रिवील करेंगे कि वहाँ पर क्या मैं कोई काम कर रही हूँ या बिज़नेस है या जो भी है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और पूरी डिटेल्स के साथ शेयर करेंगे। आप बस व्लॉग्स के साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो ये व्लॉग में आपको दिख रहा है कि एक बैग है, ये बैग मुझे मेरी एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। तो ये जो है उनकी एक फ्रेंड जो है बाहर से लेकर आए हैं। तो बड़ा ही प्यारा बैग है, पहली दफ़ा मेरा कोई इंटरनेशनल ब्रांड का बैग है। इससे पहले ना तो मैंने कोई लोकल ब्रांड जो है पाकिस्तानी कोई बैग परचेज़ किया है और ना ही बाहर का तो कभी भी नहीं। तो बड़ी खुशी हुई ये बैग देखकर, तो सोचा कि क्यों ना अपनी खुशी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं। माइकल कॉर्स का ये बैग है, इसका यूँ कुछ लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही एक कपड़ा नुमा जो है वो कवर भी आता है, ठीक है। और बैग की कुछ शेप जो है वो फ्रंट से और बैक से इस तरह से दिखती है। वाइट और कॉपर सा कलर है जिस बैग का, ठीक है। तो इसके जो अंदर से है कंपार्टमेंट्स हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। बड़ा ही फ़ाइन क्वालिटी का बैग है। इसका साइज़ जो है वो टोट बैग जितना जो है वो इसका साइज़ है। और अंदर से मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ। और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है तो ज़रा वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि कुछ गुज़ारे लाइक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हो जाए। तो ये अंदर से इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास ओरिजिनल बैग्स हैं माइकल कॉर्स के, या फिर वो लोग जो है, ये कार्ड भी एक आया है जो जिस पे लिखा हुआ है कि ये ऑथेंटिक बैग है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग उनके पास जो है ये बैग अवेलेबल है, तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये ओरिजिनल है या फिर ये कॉपी है। मुझे तो गिफ्ट मिला है, तो मुझे ना ही इसकी प्राइस का आइडिया है और ना ही इसकी जो है ना ही मुझे कोई लेना देना है कि ओरिजिनल है या नहीं। गिफ्ट्स तो गिफ्ट्स होते हैं। और ये तो वैसे भी जो हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट्स होते हैं वो दिल के बड़े ही करीब होते हैं। तो मुझे बैग की बड़ी ज़रूरत थी। मेरा पहला वाला बैग जो है उसकी कोई बड़ी ही बुरी हालत थी। तो मैंने जो है इस बैग को, इसमें जो है वो चीज़ें वगैरह शिफ्ट की हैं। इसका ये टैग भी लगा हुआ था, इसको भी उतारते हैं और बैग में जो है वो चीज़ें अपनी शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ये इसके मैंने रैपर्स वगैरह भी उतार लिए हैं, ठीक है। और इसका बैग भी मैं संभाल कर, जो इसका कवर होता है बैग वाला, वो भी रख लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अपना मैं दिखाती हूँ साथ साथ पैकिंग भी। ये एक शॉपर है सफ़ायर का जिसमें मेरे कपड़े हैं। हैंगर में मैंने अपना स्वेटर और अपने हस्बैंड का जो कोट है वो भी लटका लिया है, क्योंकि ये जो है जब आप बैग में फ़ोल्ड करके डालते हैं तो फिर बड़ा ही अजीब ही जो है वो इस पे बल आ जाते हैं। ये कुछ कमरे की हालत हो रही है, ठीक है। ये पुराने बैग के साथ आप लोगों को जो दिखाती हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये ग्लासेस हैं जो कभी लगा लेती हूँ और कभी नहीं लगाती हूँ। बच्चों के साथ जो है वो आप इस तरह की एसेसरीज़ वेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे बड़े फिर वो हो जाते हैं, मतलब कि जो है ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें ये दें। ये 1500 रुपए की ग्लासेस थी, अलमास से मैंने ली थी सेल पर, ठीक है। ये कुछ मेरे गोल्ड के चीज़ें हैं, एक मेरे पास रिंग होती है और एक जो है वो टॉप्स, ठीक है। ये भी मैंने इसके अंदर रखे होते हैं। एक परफ्यूम छोटा सा बोनेंजा का, ये बड़ा ही प्यारी इसकी खुशबू है, ये भी बैग में होता है, ठीक है। सैनिटाइज़र, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप बच्चे के साथ कभी उसकी पूप वॉश करते हैं, कभी डायपर चेंज करते हैं, तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा ये सनस्क्रीन है बायोर की, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, मिनरल सनस्क्रीन है, कोई वाइट कास्ट कुछ नहीं छोड़ती। अगर आप लोग अच्छी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो ये यूज़ करें। इसके अलावा ये है जी फ्लॉस। मुझे नहीं पता था इसका पहले क्या यूज़ होता है, तो मैंने भी ब्लॉगर से ही देख कर इंस्पायर होकर ये लिया। बड़ी ही अच्छी चीज़ है। आप ब्रश जो है वो करने से पहले जो है दांत ब्रश करने से पहले आप दांतों में ये तार सी होती है मार लें तो गंद वगैरह निकल जाता है। ये बच्चे की ग्लासेस हैं। ये एक तस्वीर काउंटर है जो कि कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। बच्चे की एक सॉक्स हैं, ठीक है। एक कैचर है और ये रहा पैसों वाला वॉलेट, ठीक है, जिसमें कभी पैसे हुए ही नहीं हैं। तो इसमें जो है वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें, पुराना बैग जनाब साहब आपको दिखाते हैं। ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, ये मेरे भाई ने मेरे लिए जो है बाहर वो गए थे जब टूर पे, तो वो जो है लेकर आए थे। इसकी बड़ी बुरी हालत हो गई थी,
और आप देख सकते हैं कि इसके ये साइड से लेदर भी उतर चुका है और ये इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये भी ढीले हो चुके हैं। और फियोनी का ये कोई ब्रांड था पता नहीं, और लोकली था, इतना एक्सपेंसिव ये बैग नहीं है, तो 2-3 हज़ार रुपये का ये बैग था। तो ये जो है गिफ्ट, ये भी गिफ्ट मिला है, ये मैंने कभी परचेज़ खुद नहीं किया। इसके अंदर से हालत देखें आप लोग, इसकी ज़िप वगैरह भी टूट चुकी है, इसका चमड़ा वगैरह भी उतर चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको चेंज करके अपने पास एक अच्छा सा बैग रखा जाए, ठीक है ना। बड़ी बुरी हालत हो रही है भाई बैग की, इसको फिर जो है ना किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। ये हुई पड़ी है पैकिंग, ये बेटे का बैग तैयार है, ठीक है। और ये साथ जो है क्या कहते हैं, इसका एक मिनी बैग तैयार किया है जिसमें इंस्टेंट जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो पड़ी होंगी, जिसमें डाइपर्स, एक सूट होगा, और ये एक बैग है जिसमें बेबी के जितने एसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया या फिर लोशन हो गया या उसकी जो है वो कंघी होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मैंने इसके अंदर डाल ली हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक ड्रॉपर भी मैंने अंदर रखा है कि अल्लाह ना करे अगर बीमार हो जाए तो वो दवाई देने का भी जो है वो उसके अंदर वो एक सूडो क्रीम रखी है, क्योंकि रैश वगैरह बच्चे को हो जाता है ट्रैवलिंग के दौरान, आप इतना ज़्यादा अच्छे से वॉश नहीं करा सकते। तो ये थी जी थोड़ी बहुत पैकिंग मेरी। इसके बाद खाने पीने का सिस्टम करते हैं। तो ये मैंने एक दूध की बॉटल जो है वो फ्रीज़ करने के लिए रख दी थी, क्योंकि ये जो है वो मदर फीड के अलावा जो है मैंने इसको 1 ईयर प्लस का हो चुका है, तो मैंने इसको काऊ मिल्क भी स्टार्ट किया है, क्योंकि इसको फीडर की वगैरह की आदत नहीं थी। तो मैंने जो है इसको अब जो है वो आदी करने के लिए एक जो है वो काऊ मिल्क लगाया है, ठीक है। दाल चावल भिगो के रखे हुए हैं, ये कल का सालन था, ठीक है। इसमें कोई नमक मिर्चें वगैरह इतनी तेज़ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए जल्दी से एक झटपट पुलाव बना दूँ, ठीक है। चावल और दाल मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाला है, और ये देखिए इस तरह से आलू और चिकन का जो है शोरबा था। और बड़ा ही टेस्टी ये पुलाव बना था, और बड़े शौक़ से माशाल्लाह उसने खा लिया। और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ और इसको तैयार करती हूँ। बच्चे का आउटफिट है जी ये, एक स्वेट शर्ट है, ठीक है। और सफ़र में जाने के लिए ये 1500 रुपये की मैंने चेज़ वैल्यू से ली थी, और एक है ट्राउज़र ब्लैक कलर का। और क्रॉलिंग वाले बच्चों के कपड़े धोने से भी साफ़ नहीं धुलते। ये अंडर शर्ट है, एक ये पहनाऊँगी, एक ये जो है हाई नेक टाइप है, ये मिनी माइनर से ली थी, बड़ी अच्छी हाई नेक है। और क्योंकि मुझे बच्चों की वो हाई नेक जो है वो नहीं पसंद, जो बिल्कुल गले के साथ जुड़ जाती है, तो इस पर बटन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा ये एक ट्राउज़र है फ्लीस का, गरम है। 2 ट्राउज़र्स और 3 शर्ट्स जो है मैं नीचे पहनाऊँगी, कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। ये शूज़ का पेयर है, ठीक है। ये मैंने अपनी सिटी से ही जो है एक इम्पोर्टेड शॉप थी वहाँ से लिया था। आपको उस पर भी वीडियो जो है वो आने वाली है इंशाल्लाह, अगली वीडियो उसी पर होगी शॉपिंग पर। तो ये बच्चे का हो गया आउटफिट, ये है मेरा आउटफिट, ठीक है। मैंने भी जो है वो ये इसका ट्राउज़र वगैरह चढ़ा लिया है, पहन लिया है, और नहा धो के फ्रेश हो गए। तो ये है करंडी का सूट, 2 पीस सूट था, ये मुझे मिला था 2100 रुपये में, और मैरून रेड कलर है, बड़ा ही प्यारा कलर है। इसके साथ जो है ये बटन्स लगवाए हैं मैंने दर्जन से, ठीक है। और इसके साथ ये होगी बेज कलर की जो है शॉल, क्योंकि सर्दियां हैं तो शॉल ही चलेगी जितने भी प्रिंटेड सूट होते हैं या प्लेन सूट होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो जी साफ़ सुथरे हो गए हैं, तो नमाज जो है वो ज़रूरी है, निकलने से पहले जो है वो नमाज भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये जो है हम दुनिया की हर चीज़ दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ें दिखानी होती हैं वो नहीं दिखाते। तो बच्चे को खाना भी खिलाया, बन गया था ये राइस की मैंने जो है वो निवाले बना के रखे हुए हैं, और उसको साथ साथ जो है ये खिला रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए जो है उसके लिए कार्टून्स भी लगाए हैं, ताकि वो जो है ज़्यादा मुझे परेशान ना करे। स्क्रीन टाइम बच्चे का जो है वो सिर्फ इतना ही है जितना जो है मैं मेरे पे डिपेंड करता है। मैंने 1 ईयर का हो गया था तब लगाया था उसको स्क्रीन पे, और मैक्सिमम जो है वो 5 to 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा मैं उसको स्क्रीन टाइम नहीं देती। ये मैंने Brainy.com से जो है एक ऑर्डर मंगवाया था, जो कि मुझे रास्ते में मिल गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी जाते जाते अनबॉक्सिंग करें आपके साथ, क्योंकि जो है वो बड़ी सर्दी हुई हुई है, और बच्चों के लिए जो है वो बड़ा, ये मेरे शूज़ देखें जो मैंने इसके साथ पेयर किए हैं। और अब इसको जल्दी से ओपन करते हैं। पैकेज को ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। इन रैपिंग शीट्स के अंदर बड़ी अच्छी पैकिंग हुई हुई थी इनकी, और इंस्टाग्राम पे भी ये लोग हैं, आप लोग इनको वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और बड़े अच्छे इनके पास फैब्रिक होते हैं, बड़ी सेल लगी हुई थी, मैंने उसमें से लिया था।
दो मैंने बॉडी सूट्स मंगवाए थे, ठीक है। ये इस तरह से कुछ दिखते हैं। इसके ऊपर ये डायनासोर जो है, डायनो प्रिंट जो है वो इस पे बना हुआ है। इसके साथ कैप भी थी और फुल जो है ये जिप के साथ है, लेकिन इसके जो लेग्स हैं यानी कि जो पाँव का हिस्सा है वो ओपन था, ठीक है। ये brand.com पेज है, आप लोग .pk सॉरी पेज है, आप इससे जो है वो लाजमी चेक कर सकते हैं। कॉटन में भी बने हुए हैं और जो इनर है वो फ्लीस का है। सर्दियों में बच्चों की जो कमर है वहाँ से ठंड लगती है बच्चों को, ठीक है। तो आपने बच्चों को उधर से उस एरिया से जो है वो कवर्ड रखना है। तो ये बहुत बेस्ट है, रात को पहना के सुला दें क्योंकि बच्चा ब्लैंकेट नहीं करता। और ये दूसरा था स्लीप सूट, इसके पैर जो है वो ऐसे शूज़ टाइप बने हुए हैं और ये भी बड़ा अच्छा जो है वो ड्रेस है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि कमर का हिस्सा जो है वो कवर्ड रहना चाहिए, रात को भी नहीं ब्लैंकेट नहीं करता बच्चा, तो आपने जो है उसको ये पहना। तो सफ़र हमारा शुरू हो चुका था और हमने रुके भेरा पर। भेरा जो है वो जितने भी स्टे हैं वहाँ पर मोटरवे पर, उनमें जो है सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर जी जो फूड आइटम्स हैं वो फ्रेश मिल जाते हैं। हमने ऑर्डर किया KFC और हमने ऑर्डर किया कश्मीरी चाय। तो बाहर का भी नज़ारा करें भी मेरे साथ साथ, और चाय भी हमने इंजॉय की। KFC के साथ फ्राइड चीज़ें हों और साथ चाय हो तो बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन होता है। तो चाय बहुत ही मज़े की थी, ठीक है। तो हम दोबारा अपने सफ़र पर रवाना थे। ये है जी कलर का हार का मोटरवे। और यहाँ पे आपको पता है कि पहले कुछ दिन पहले जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ था बस का, और हमेशा इधर एक्सीडेंट्स अल्लाह माफ़ करे होते रहते हैं। और वजह यही है कि ढलवान और चढ़ाई जो है ये बहुत ही डेंजरस है और गाड़ियों की जो है यहाँ पर ब्रेक्स वगैरह जो है वो सुना है कि फ़ेल हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला किसी को इस तरह की आजमाइश में ना डाले, ठीक है। अब हुकूमत ने जो है ये जो मोटरवे पुलिस वगैरह है इन्होंने मिलकर जो है वो लॉ बनाया है कि जितने भी ये बसेस वाले हैं वो एक लेन में ही जाएंगे। तो बड़ा ही अच्छा ये सिस्टम हो गया। सारे जो बसेस हैं आप लोग देख सकते हैं कि वो जो है वो एक ही लेन में जा रही हैं और ये वेट करती हैं जब सारी 5-6 बसेस इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर वो जो है वो इकट्ठी जो है वो चलती हैं और एक लेन में जाती हैं। तो बड़ा ही अच्छा सिस्टम हो गया है। साथ साथ शाम हो रही थी, सूरज भी ढलने लगा था, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। और ये मोटरवे का ये जो सीनिक व्यू है जिसमें पहाड़ हैं, ठीक है, उधर से वैली भी दिखती है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आला है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करें।
तो फिर हमारा सफ़र जो है वो काफ़ी जो है वो ख़त्म हो चुका था। हम फिर जो है वो रुके स्टे पर। रास्ते में जो है वो कलर कहार, भेरा और चक्री इंटरचेंज जो है वो आते हैं। तो हम यहाँ पे रुके थोड़ी देर, यहाँ पे हमने जो है वो चाय ली, कॉफ़ी ली, क्योंकि खाना वगैरह तो आगे बना हुआ था जिनके घर हमने जाना था। तो कुछ देर यहाँ रुके, वॉशरूम वगैरह यूज़ किया। बहुत ही यहाँ पे मोटरवे के वॉशरूम्स वगैरह बड़े वेल मेंटेन्ड होते हैं। ये मुनाल फ्यूजन एक न्यू रेस्टोरेंट टाइप खुला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये है ओवर रेटेड ही मुझे लगा, इतना कोई ख़ास इसमें खाने का जायका नहीं था। तो यहाँ से ली हमने कॉफ़ी जनाब साहब, गर्मा गर्म, और हम जो है दोबारा अपने रास्ते पर चल पड़े। और रास्ता जो है वो बड़ा ही यूँ ही गपशप में जो है बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र जाता है, और गुज़र गया भी, क्योंकि वीडियो जो है वो कुछ दिन पहले की है और मैं इसको जो है वो अब पोस्ट कर रही हूँ। तो इस वीक जो है वीडियो थोड़ी लेट आई है, इसके लिए सॉरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये कंटेंट जो है वो कुछ हद तक, चलो ज़्यादा नहीं तो कुछ तो आप रिलेट भी कर सक रहे होंगे मेरी बातों से और मेरे जो है वो इन चीज़ों से, ठीक है। और अगर आप लोग जो है वो कुछ और कंटेंट देखना चाहते हैं किसी टाइप का, कपड़ों पर, वार्डरोब पर, शॉपिंग पर, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आएगा, इंशाल्लाह ताला वैसी भी वीडियोस आएंगी। तो तबीयत आजकल कुछ ऐसी है कि जो है ना, आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो आप सबके लिए बहुत सी सारी दुआएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।